ये हीटर और ब्लोअर सिर्फ आपके कमरे को गर्म नहीं करते, बल्कि ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आपकी जान भी जा सकती है। सर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरीके के ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अपने कमरे में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सजग और सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हीटर और ब्लोअर सिर्फ आपके कमरे को गर्म नहीं करते, बल्कि ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे लगातार कई खबरें आ चुकी हैं जो इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि कमरों में हीटर, ब्लोअर ये सब चलाने की वजह से जानें गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी तरीके का हीटर या ब्लोअर खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप भी कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ताकि ये हीटर या ब्लोअर आपके कमरे को गर्म करें, आपको सर्दी में गर्मी का एहसास तो दिलाएं, लेकिन आपके लिए जानलेवा ना बने, आपकी जान ना ले ले। पिछले कुछ दिनों से जितनी तेजी से तापमान गिरा है, उतनी ही ज्यादा खबरें आई हैं जिसमें यह पता चला है कि कमरे को गर्म रखने वाले ब्लोअर, हीटर जानलेवा बन रहे हैं। ये बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, यहाँ तक कि नवयुवक को भी जो है वो खतरा पहुंचा रहे हैं। दरअसल जब हम किसी तरीके का हीटर या ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ कमरे को गर्म नहीं रखता, बल्कि कमरे के ऑक्सीजन को भी खींचता है और हमारे कमरे को गर्म बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कमरे को गर्म रखने के लिए कमरे के जितने भी खिड़की, दरवाजे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बंद कर देते हैं, ताकि कमरा जल्द से जल्द गर्म हो सके और हम ठंडी में गर्मी का एहसास उठा सके। लेकिन हमारी ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ईंधनों से जलने वाले जो हीटर होते हैं या जो अंगीठियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खबरों में तो ये भी आया कि गर्म हवाओं से हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है और कमरे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा होता है वो हमारे ब्रेन पर असर डालता है। यानी कि इस तरीके की अंगीठी में अगर आपने कोयला जलाकर कमरे में सोने के बारे में सोचा तो ये मानिए कि हो सकता है कि अगली सुबह आप ना देखें। ऐसी ही एक खबर आई थी जिसमें होटल में कुछ मजदूर सोए हुए थे और अगले दिन सुबह वो नहीं उठ पाए, क्योंकि उस होटल में कमरे में अंगीठी जल रही थी। दरअसल जब कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और क्योंकि कमरे की खिड़की और दरवाजे सभी बंद होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब क्योंकि गैस दिखती तो है नहीं, तो धीरे धीरे वो अपनी संख्या बढ़ाते जाती है, अधिक ज़्यादा घनत्व में इकट्ठा हो जाती है और ऑक्सीजन को चूस लेती है, लील जाती है, ख़त्म कर लेती है। और जब कमरे का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो हमें घुटन का एहसास होता है और कई बार ये घुटन बेहोशी की तरफ भी जो है वो ढकेल देता है। और इस बेहोशी में जब आप बेहोश हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे सांस घुटने, दम घुटने की वजह से आपकी मौत हो जाती है। और इस तरीके की चीज़ें कई बार हो चुकी हैं, हर साल इस तरीके की खबरें आती हैं। ठंड के मौसम में रूम हीटर का इस्तेमाल करना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य सी दिखने वाली कार्रवाई कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सी सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। अगर आप किसी तरीके के ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, या किसी गैस से चलने वाले, केरोसिन से चलने वाले, कोयले से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बात जाननी होगी कि इस तरीके के हीटर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे लंग्स पर बुरा असर डाल सकता है। हमें चक्कर आना, उल्टी आना या घुटन होना या बेहोशी में जाना, ये सब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक मात्रा में होने से हो सकता है। और जब आप बेहोश हो जाते हैं तो आपकी मौत बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। कहा जाता है क्योंकि ये गैस तो दिखती नहीं है तो, और ना ही इसमें कोई ऐसी गंध होती है जिससे आपको पता चले कि इसकी संख्या कमरे में धीरे धीरे बढ़ रही है। इंसानों को पता भी नहीं चल पाता और ये धीरे धीरे अधिक संख्या में कमरे में इकट्ठा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इससे सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, बेहोशी होती है और कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें मौत तक भी हुई है। अब अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ जला रहे हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको ये उठाना चाहिए कि कमरे पूर्णतः बंद ना हो, हवा के आने और जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। थोड़ी सी कोई खिड़की या कोई थोड़ा रोशनदान या कोई ऐसी चीज़ थोड़ा तो आप खोलिए कि उससे शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो कमरे में आ सके, ताकि
अचानक से ऑक्सीजन कम ना हो जाए, अचानक से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक इकट्ठा ना हो जाए, अचानक से आपका दम घुटे ना, अचानक से आप बेहोश ना हो जाएं, इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस तरीके का अगर आप ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोयले या केरोसिन या किसी गैस से जलकर तैयार होता है, कमरे को गर्म रखता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके आसपास कोई पर्दा, कोई कर्टन, कोई बिस्तर, कोई कंबल, कोई लकड़ी का फर्नीचर ना हो, क्योंकि आग भी लग सकती है और इससे भी जो है आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सिर्फ यही खतरनाक नहीं होता है, इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक या बिजली से चलने वाले जो ब्लोअर होते हैं वो भी कई बार खतरनाक होते हैं। तो अगर आप इस तरीके का अंगीठी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके का ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सोचें कि हम सेफ है, तो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बिजली से चलने वाले जो ब्लोअर हीटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। उसे खरीदने से पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आपके घर की वायरिंग थोड़ी ख़राब है, पुरानी हो गई है, या आपने उस तरीके की वायरिंग नहीं करा ली है जिस तरीके की वायरिंग ज़रूरी है इस तरीके के ब्लोअर को चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत हैवी वोल्टेज के होते हैं, और अगर आप सामान्य किसी वायर में, किसी होल्डर में इस तरीके के फ्यूज़ को, इसके प्लग को लगा देते हैं, प्लगिंग कर देते हैं, तो ख़राब वायरिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से हादसे के जो है वो कारण बन सकते हैं। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली से आग लग सकती है, इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बिजली से चलने वाले जो ब्लोअर या हीटर होते हैं ये भी बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं, ऑक्सीजन सोखते हैं, जिससे कमरा गर्म होता है। कमरे को गर्म रखने के लिए ये गर्म हवाएं जो हैं वो फेंकते हैं और हमारे आसपास, हमारे वातावरण में या हमारे कमरे में जो मॉइस्चर होता है उसे खींच लेते हैं, जो नमी होती है उसे खींच लेते हैं, जिसकी वजह से कमरा जो है वो गर्म होता है। तो अगर आप एकदम बंद कमरे में इस तरीके का ब्लोअर या हीटर चला रहे हैं तो आपको सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है। कमरे में अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हीटर बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन जो है वो खींच लेंगे, कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी और आपको घुटन का एहसास होगा, आपको चक्कर आएगा और आप बेहोश हो जाएंगे और अचानक से आप अलविदा भी ले सकते हैं इस दुनिया से। तो बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप हीटर ब्लोअर लेने जा रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जो हीटर या ब्लोअर ले रहे हैं वो सेफ है या नहीं, वो उसकी क्वालिटी कितनी है। कई बार सस्ते के चक्कर में हम अपने घर बीमारी ले आते हैं, कई बार हम सस्ते के चक्कर में ऐसी खतरनाक चीज़ ला लेते हैं जो कभी भी फट जाती है, जल जाती है, शॉर्ट सर्किट करा देती है। तो सस्ते और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को नहीं लाना चाहिए, ख़राब क्वालिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये हीटर बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट कराते हैं, आग लग सकती है घर में। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे टिप हैं। आप रात भर इस तरीके का ब्लोअर, हीटर या इस तरीके की अंगीठी जलाकर ना सोएं, थोड़ी देर तक जलाएं, कमरा गर्म हो जाए, उसके बाद आप सो जाएं। इतना ही नहीं, कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए, मॉइस्चराइजर को बनाए रखने के लिए आप एक बाल्टी या एक टब में भी गर्म पानी करके जो है वो रख सकते हैं, ताकि कमरा गर्म रहे, कमरे का तापमान या कमरे की जो नमी है वो अचानक से ना ख़त्म हो जाए। इसीलिए गर्म पानी कमरे में रखने से आपकी जान बच सकती है, आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो पानी तो ज़रूर ही रखें। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में थोड़ी जगह जो है वो छोड़ दें, ताकि हवा आते जाते रहे, वेंटिलेशन जो है वो बना रहे। किसी ज्वलनशील पदार्थ से इस तरीके के हीटर, ब्लोअर को दूर रखना चाहिए ताकि आग ना लगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत सतर्क रह सकते हैं। थोड़ा आपको ये समझना होगा कि अगर आप इस तरीके की पुरानी परंपरा को अपनाते हुए कमरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ज्वलनशील पदार्थ, कोयले वगैरह से चलती है, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये बहुत तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे नहीं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक एक गैस है जो हमारे जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इन छोटी बड़ी सावधानियों को अगर आप अपनाते हैं, इन छोटी बड़ी टिप्स को अगर आप अपनाते हैं, तो आप इन सर्दियों में सर्द का एहसास लेते हुए गर्माहट को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो लापरवाही बरतते हैं तो ये लापरवाही बहुत खतरनाक भी हो जाती है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप आगे आने वाली सर्दियों में भी इस तरीके के माहौल को एंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे न्यू चैनल बेन्स हेल्थ को भी सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। बहुत धन्यवाद।